मेरे मन में बात आई कि कामदेव को कैसे जीत लिया भगवान ने, कैसे जीत लिया। तो इसी गोपी गीत के कनक मंजरी छंद का चिंतन करने लगा। कनक मंजरी मुद्गपल्लजो, कनक मंजरी छंद है ये। और ये श्लोक ऐसा है कि इस श्लोक का जो पहला अक्षर है वही सातवां अक्षर हो जा रहा है। बोले बताओ, तो हमने सोचा चलो बता देते हैं। तो पढ़ो, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, में फिर सातवां जा आ गया। फिर श्रयत इंदिरा शश्वत, फिर वही सा आ गया। फिर दयित दृश्यताम दिक्ष, फिर सातवां दा आ गया। त्वतायन त्वयि धृता सावस्त्वाम विचिन्वते, फिर त्व आ गया। समझ आ रही है ना बात? तो जो पहला है वही सातवां पहुंचते पहुंचते फिर पहला आ गया। मतलब शरीर की जो सातवीं धातु है, शुक्र है, वीर्य है, आप लास्ट में वासना में डूबते 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 जब अंतिम परिणाम का समय, फुल क्लाइमेक्स या एक्साइटमेंट का समय आता है, ऐसे समय में जब सातवें में शुक्र होना चाहिए तो फिर वो पट्ट से सातवें में रस हो जा रहा है, क्योंकि रस जो है पहला है, रस रक्त मांस मेदा हड्डी मज्जा, और शुक्र सातवां शुक्र है, पहला रस है। सातवें में जाकर के शुक्र होना चाहिए था तो फिर पहले रस के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, वही पहला अक्षर सातवें में आ जा रहा है। इसलिए सातवें में जब शुक्र की दशा होनी चाहिए उस समय रस की दशा जब हो जा रही है तो सारी वासना ही समाप्त हो जा रही है और कामदेव पराजित हो जा रहा है। आई बात समझ? ये मेरे मन में आई बात, ये अनुभूति का विषय मेरे मन में आया, इसलिए वो जीती, इसलिए विजयी हो। क्योंकि कई बार आपके रस का परिवर्तन करते हुए अगर कोई सुंदरियों के साथ अपनी इस तरह की क्रीड़ाएं करते हुए कुछ दिखा रहे हैं, दृश्य कहीं 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 आजकल भी इस तरह का प्रयोग करते हैं लोग, और वो दृश्य दिखाते दिखाते जब आप क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचना चाहते हैं तब तक बॉक्सिंग दिखाने लगता है, ढिशम ढिशम ढिशम, और दे देना उठा पटक और युद्ध दिखाना शुरू कर देता है। उसी समय आपका सेंटिमेंट, आपका इमोशन जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो जहां आपके मन में एरोटिक सिम्टम्स डेवलप हो रहे थे, वहीं पर आपके मन में एग्रेसिव सिम्टम्स, फाइटिंग के सिम्टम्स, वीरता के सिम्टम्स जो है उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये आजकल भी दिखाते हैं लोग, यूट्यूब वगैरह में कई बार देखने को मिल जाती हैं ये सब बातें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो आज हुआ है। हमारे बाप दादे, हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वाचार्य उस समय ही इस क्लाइमेक्स तक पहुंच चुके थे। और क्लाइमेक्स मतलब फुल क्लाइमेक्स के समय किस तरह से टेंशन डाइवर्ट कर दिया जाएगा, किस तरह से थिंकिंग डाइवर्ट कर दी जाएगी, किस तरह ह्यूमन इमोशन को ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ये हम सब लोगों के पूर्वज जो वेद व्यास जी हैं वो अपने इस गोपी गीत में सातवें अक्षर को पहले अक्षर के रूप में स्थापित करके बता दे रहे हैं। और ये चीज होगी कब? जब तक दो नहीं होंगे तब तक इसका सिलसिला ही नहीं शुरू होगा। अकेले तो होगा नहीं, जब दो होंगे तब सिलसिला होगा। इसीलिए जो दो होगा दूसरा वही दूसरा होगा, जो दूसरा अक्षर है पहले चरण का वही द्वितीय चरण का दूसरा अक्षर होगा। पहले चरण का दूसरा अक्षर है, पहले जयत तेधिकम जन्मना ब्रज, तो ज य, जयत में या है, ज य आ गया, जयत तेधिकम जन्मना ब्रज। फिर दूसरा पद क्या है? श्रयत इंदिरा, तो श्रयत में श्रय के बाद फिर या आ गया, दूसरा अक्षर वही आ रहा है, श्रयत इंदिरा शश्वत रही। फिर दायित दृश्यताम, दा के बाद फिर या आया, और फिर त्वयि धृता सभा में त्वा के बाद फिर या आ गया, दायित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सभा त्वाम विचिन्वते। तो ये जो विज्ञान है ये कितना सिस्टमेटिक ढंग से वेदव्यास जी ने अपनी रास पंचाध्यायी में गोपी गीत के प्रसंग में वर्णन किया है। इसी